नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ALP CBT 2 जो एग्ज़ाम है इसमें मौके पर चौका सीरीज अपन लेकर आए हैं और इस सीरीज के अंदर आज विद्युत लैंप यानी कि जो प्रदीप्ति है इल्यूमिनेशन उसके टॉप 75 क्वेश्चन करेंगे। और इन टॉप 75 क्वेश्चन के अंदर जो विद्युत लैंप है इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा अपन निचोड़ करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है ये, एक ट्यूबलाइट वह लैंप है जो निम्न दाब खालिस्तान डिस्चार्ज परिघटना पर काम करता है और पराबैंगनी किरण को एक ग्लास ट्यूब के अंदर लेपित फास्फोरस की मदद से दृश्यमान किरण में परिवर्तित करता है। तो अब ये पूछ रहा है कि निम्न दाब के अंदर क्या भरा जाता है। तो सोडियम आयोडाइड, धातु के हैलाइड, पारावाष्प और स्केडियम आयोडाइड होते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करता है वो ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है, तो अपन कहते हैं फ्लोरोसेंट। किससे कहा गया है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में कहा गया है। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है, तो वो देखो यहाँ अपन इसका परिपथ अगर समझते हैं तो ये इसका परिपथ इस प्रकार से होगा। दो टर्मिनल होंगे, अंदर फिलामेंट होता है, यहाँ पे इस प्रकार से होगा और इधर भी क्या होगा, फिलामेंट। और दो इलेक्ट्रोडों के यहाँ पे जो फिलामेंट के जो टर्मिनल है यहाँ पे जोड़ दिया जाता है एक क्या होता है, स्टार्टर। तो ये स्टार्टर अपन जोड़ देते हैं यहाँ पे और ये लो ये स्टार्टर अपन ने जोड़ दिया। तो ये है स्टार्टर। यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है चौक। क्या होता है, चौक। और चौक जो होता है फेज तार के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये लीजिए यहाँ पे ये इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें कितने भाग लग रहे हैं, अपन सबसे पहले कह रहे हैं नंबर 1 भाग होता है, नंबर 2 होता है और ये नंबर 3, यानी कि 3 भागों से मिलकर के आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि यहाँ ट्यूब लाइट का निर्माण होता है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है, ये फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है ये लगभग आपके 20 वाट से लेकर के 40 वाट में होती है। ठीक है, जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इसके अंदर निम्न दाब पर मरकरी वेपर या फिर पारावाष्प भरी जाती है। मरकरी वाष्प क्या भरी जाती है, मरकरी वाष्प भरी जाती है। ये जो होती है ये 1.5 फीट से लेकर के 5 फीट तक होती है। 1.5 फीट से लेकर के 5 फीट तक ये होती है। यहाँ अगर व्यास की मैं बात करता हूँ तो व्यास इसका यहाँ पे 10 mm से लेकर के 20 mm तक होता है। कितना होता है, 20 mm तक होता है। तो 10 mm से लेकर के 20 mm तक होता है। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जो ये आपकी ट्यूब होती है इसके अंदर जो यहाँ पे जो ये पास वाष्प भरी हुई है तो मरकरी वेपर यानी कि पारा वाष्प भरी गई है। मरकरी प्लस आर्गन भरते हैं, वैसे मरकरी प्लस आर्गन। इसके अंदर ये जो 2 होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये फिलामेंट होते हैं भाई। क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। अब स्टार्टर क्या होता है, तो स्टार्टर यहाँ पे स्टार्टर जो होता है इसमें द्विधात्विक पत्ती होती है, ऐसे द्विधात्विक पत्ती होती है। और ये स्टार्टिंग में क्या करता है, यहाँ पे देखो इस पूरा परिपथ का एक क्या है, कंप्लीट परिपथ करता है। तो यहाँ जब परिपथ कंप्लीट करता है तो ये इसकी 2 धात्विक जो पत्ती होती है बार बार ये परिपथ को ऑन ऑफ करती है और ये लगभग 14 से 16 बार प्रति मिनट क्या करती है, परिपथ को ऑन ऑफ करती है। यहाँ पे इसके अंदर जो स्टार्टर होता है इसमें कौन सी गैस भरते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें हीलियम गैस भरते हैं। कौन सी गैस, हीलियम। अगर हीलियम ऑप्शन में नहीं आए तो अपन यहाँ पे हाइड्रोजन, कौन सी, हाइड्रोजन गैस अपन इसके अंदर भरते हैं। तो ये स्टार्टर है। एक होता है चौक।
तो भई चोक क्या है, तो चोक यहाँ पे क्या करता है, प्रारंभिक जो वोल्टेज होती है उसे अति उच्च करता है। यहाँ पे जब अति उच्च करता है तो यहाँ पे अधिक वोल्टेज होने के कारण गैस का डिस्चार्जीकरण होता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल जाते हैं। तो यहाँ फिर बाद में प्रचालित होने के बाद में स्टार्टर का कोई कार्य नहीं होता है, आप इसे निकाल भी सकते हो। जो चोक होता है ये फेज तार के किस क्रम में जुड़ेगा, तो अपन कहते हैं ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चोक होता है इसकी जो पत्तियाँ ढीली हो जाती है, पत्ती ढीली होने पर आवाज़ कौन सी आती है, हम ध्वनि आती है, यानी हमिंग ध्वनि इसके अंदर आती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा निचोड़ अपन ने देखा और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्न दाब पर क्या भरा जाता है, तो अपन कहेंगे भाई निम्न दाब पर इसके अंदर मरकरी भरी जाती है, पारा वाष्प इसके अंदर भरी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड नंबर, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, ये देखिएगा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है ताप दीप्त लैंप की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। तो भैया ताप दीप्त लैंप की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं क्या, तो यहाँ कहेंगे मेटल हैलाइड लैंप होता है, ताप दीप्त लैंप होता है, फ्लोरोसेंट लैंप होता है और कम दबाव वाले हाइड्रोजन लैंप। जो ताप दीप्त लैंप होता है इसकी तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं, और प्रभावी कौन होते हैं, तो अपन कहते हैं भैया यहाँ पे ये फ्लोरोसेंट जो लैंप होते हैं बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। इसकी जो विद्युत खर्च होती है ये भी कम होती है, रोशनी अधिक होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, फ्लोरोसेंट लैंप होता है। अगला यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर किसी सतह की रोशनी बिंदु पर सामान्य और चमकदार फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण की कोज्या के समानुपाती होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लैंप। अगर मैं लैंप की बात करता हूँ तो लैंप के दो नियम होते हैं, लैंप के दो नियम होते हैं। एक होता है कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, या इसे इन्वर्स नियम भी कहते हैं, इन्वर्स नियम भी कहते हैं। और एक होता है कि आपका कौन सा हो जाएगा, लैम्बर्ट का कोज्या नियम, लैम्बर्ट का कोज्या नियम। अब ये क्या होता है, तो देखिएगा अपन ये कहते हैं कि कोई भी लैंप होता है और इस लैंप से रोशनी निकल रही है ये, और किसी धरातल पर आती है तो इकाई क्षेत्र पर जो आती है तो यहाँ पे इसे कहते हैं अपन प्रदीप्ति। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति, और प्रदीप्ति को दर्शाते हैं अपन ई से। तो यहाँ पे जो हमारी प्रदीप्ति होती है ना, ये कितनी तेज़ आ रही है कितनी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे जो तीव्रता होती है उस तीव्रता के तो ये क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन यहाँ ये जो लैंप सोर्स है और जो धरातल है इसके बीच में जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम में क्या होता है कि किसी लैंप सोर्स से निकलने वाली जो प्रदीप्ति होती है वो प्रदीप्ति इसकी तीव्रता के तो समानुपाती, तथा लैंप सोर्स व धरातल के मध्य में जो दूरी होती है, गैप होता है, इसके दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। तो ये आपका व्युत्क्रम वर्ग का नियम या इन्वर्स वर्ग का नियम कहलाता है। अगला आता है लैम्बर्ट का कोज्या नियम। और लैम्बर्ट का कोज्या नियम क्या कहता है, भाई कोई भी प्रकाश सोर्स होता है, ये प्रकाश सोर्स होता है और इसके बीच में कोई भी अभिलंब डाल दिया और यहाँ पे प्रकाश किरणें निकल रही है, तो यहाँ पे इसके मध्य जो ये कोण बन रहा है इस कोण के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा कहेंगे कि जो यहाँ पे जो प्रदीप्ति होती है, ई प्रदीप्ति होती है, इसके बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और प्रदीप्ति के बीच में जो कोण बन रहा है इसकी कोज्या के क्या होता है, समानुपाती, यानी कि कोस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका लैम्बर्ट का कोज्या नियम कहलाता है। तो इसमें साफ कहा गया है किसी भी बिंदु पर किसी सतह की रोशनी बिंदु पर सामान्य और चमकदार फ्लक्स की दिशा के बीच, यानी यहाँ पे के बीच
के बीच कोण की कोज्या के समानुपाती होता है। तो ये कोण की कोज्या को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये नियम क्या कहलाएगा, तो लैम्बर्ट का कोज्या नियम कहलाता है। और व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम होता है वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये होता है। तो राइट ऑप्शन हो गया आपका डी। यहाँ लैंप के अंदर दोनों नियम होते हैं और मैंने दोनों नियम आपको बखूबी समझा दिया है। अगला प्रश्न आता है आपके यहाँ पे नंबर 4 और नंबर 4 जो नियम है वो क्या है, तो देखिएगा यहाँ नियोन नाम पट्टदीप में धारा निम्नलिखित में से किस घटक पर निर्भर करती है। ये कह रहा है भाई एक नियोन दीप का मतलब लैंप है। नियोन नाम का एक लैंप है जिसमें जो धारा गुजरती है वो किस पर निर्भर करती है। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार की एक ट्यूब होती है ये, और यहाँ पे इस प्रकार से तो यहाँ इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ फिलामेंट नहीं होती, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये आपका कौन सा लैंप कहलाएगा, तो ये नियोन लैंप कहलाता है। और जो नियोन लैंप होता है ये 0.5 वाट तक होता। इसके अंदर जो गैस होगी वो नियोन गैस होती है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, ये कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होंगे, कार्बन के बने होते हैं। और इसके मध्य में यहाँ पे एक उच्च मान का क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है। यहाँ पे जो आपका नियोन लैंप होता है ये आपका AC और DC दोनों पे कार्य करता है। तो अपन कहते हैं कि यहाँ गुजरने वाली जो धारा होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो अपन कहते हैं भैया ट्यूब का जो व्यास होता है ना इस पर डिपेंड करती है। तो नलिका के व्यास पर डिपेंड करती है। एक होता है नियोन लैंप, एक होता है नियोन साइन ट्यूब होती है, तो वो व्यास के ऊपर डिपेंड करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ नलिका के व्यास पर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, CFL खालिस्तान के कारण तापदीप्त दीप की जगह ले रहा है। भाई CFL जो है किसके कारण, तापदीप्त लैंप, यानी तापदीप्त जो लैंप होता है मेरे दोस्तों, तापदीप्त लैंप होता है इसे कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं। ये कौन सा होता है, तो भाई ये जो 100 रुपये का जो लट्टू होता है ना, ये जो 100 रुपये का लट्टू होता है इसी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इस लट्टू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं अपन ये। तो यहाँ पे ये 2 टर्मिनल होते हैं, ये पिन होती है यहाँ पे, ये एग्जॉस्ट ट्यूब होती है, और यहाँ पे ये सपोर्ट वायर होते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, ये फिलामेंट होता है। ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। यहाँ सप्लाई देते हैं। और ये क्या होती है, ये कैप होती है। ये क्या होती है, तो अपन कहते हैं पिन होते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ताप होता है, क्योंकि फिलामेंट ताप के द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो केवल ऊष्मा होती है। क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। और फिर अपन कहते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर ऊष्मा तो रहती है, प्लस में क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अपन कहेंगे प्रकाश कब मिलेगा, तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर ही प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पे ऊर्जा बचाने की उनकी क्षमता और उनके लंबे जीवन काल के लिए, उनके छोटे जीवन काल के लिए, उनके लंबे जीवन काल के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए, भाई ये जो होता है ये 100 वाट का होता है। जबकि यहाँ CFL जो होती है ये 3 वाट से लेकर के ये 15-20 वाट में होती है, 40 वाट में भी अलग अलग होती है। और ये विद्युत खर्च को भी क्या करती है, कम करती है। इसका जीवन काल काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि इसका जीवन काल बहुत कम होता है। तो अपन कहेंगे ऊर्जा बचाने की उनकी क्षमता भी होती है और उनके जीवन काल लंबा होता है, इसलिए ये बेहतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है,
तो यहाँ पे काम करने की क्षैतिज स्थिति के साथ सड़क पर प्रकाश के लिए सबसे उपयुक्त लाइट कौन सी होती है। दोस्तों ऐसा कौन सा लैंप है जो केवल क्षैतिज अवस्था में ही लगाया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप और मरकरी वेपर लैंप। दोस्तों इनको कैसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन जो हमारा सोडियम वेपर लैंप होता है ये ओनली फॉर क्षैतिज अवस्था में लगाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार की 2 ट्यूब होती है, इस प्रकार की 1-2 ट्यूब होती है ये, तो अपन कहेंगे ये 2 ट्यूब होती है। ये लो, जब ये 2 ट्यूब होती है ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि एक स्टेप अप होता है। ये इस प्रकार से हो गया और यहाँ AC सप्लाई देते हैं अपन, और इसके बीच में यहाँ एक कैपेसिटर भी जोड़ दिया जाता है। यह 230 वोल्टेज को लगभग 450 वोल्टेज के अंदर बदल देता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर यहाँ पे सोडियम वाष्प, सोडियम क्रिस्टल के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं भाई। यहाँ पे सोडियम वाष्प के टुकड़े क्या भरे जाते हैं, टुकड़े भरे जाते हैं। तो आर्गन प्लस सोडियम वाष्प के इसमें टुकड़े होते हैं। दोनों ट्यूबों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, तो अपन कहते हैं यहाँ निर्वात होता है। क्या होता है, यहाँ पे निर्वात होता है। ये जो लैंप होता है ये लैंप होता है केवल क्षैतिज अवस्था में लगाया जाता है। अगर मैं इसे उल्टा लटका दूँ या खड़ा लटका दूँ तो इसमें जो ये क्रिस्टल के जो टुकड़े होते हैं ना, ये टुकड़े इस तली के अंदर नीचे आ जाएंगे और ये पूर्ण तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कार्य नहीं कर पाएगा। ये जो लैंप है प्रचालन में, यानी प्रचालन होने में समय कितना लेता है, समय, तो अपन कहेंगे ये लगभग 5 से 10 मिनट का समय लेता है। यहाँ पूछे आपसे कि स्टार्टिंग में जो रंग होता है इसका कैसा होता है, तो अपन कहेंगे हल्का लाल गुलाबी होता है, हल्का लाल होता है। जब ये पूर्ण प्रचालित हो जाता है, पूर्ण प्रचालन में कैसा होता है, तो अपन कहेंगे ये पीला होता है। कौन सा होता है, पीला रंग देता है। तो यहाँ पे ये बातें आपको याद रखनी होगी। और ये उच्च क्षमता के लिए प्रयोग करते हैं, और सड़क जो होती है, सड़क या स्ट्रेट लाइट के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन क्या हो, ए ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब ये देखिएगा अगला प्रश्न कि प्रदीपन तली यानी इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस यानी कि सतह, प्रदीपन तली और सतह और सोर्स बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त कर्मानुपाती होता है, तो वो क्या कहलाता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे मैंने पहला ही जो नियम पढ़ाया था वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि यहाँ पे हमारा कोई भी लैंप होता है ये, और इसकी यहाँ से किरणें आ रही है, ये जब ये तली होती है और ये किरणें आ रही है तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये प्रदीप्ति निकलती है ये, और ये जो प्रदीप्ति होती है यहाँ से यहाँ तक जो आ रही है ये कितनी तीव्रता से आ रही है, तो ये तीव्रता यानी इंटेंसिटी धारा के इंटेंसिटी आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। तो इसे इन्वर्स वर्ग का नियम कहते हैं, तो इन्वर्स स्क्वायर का नियम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर, और 8 नंबर क्या है, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो भैया ज्योति तीव्रता होती है, इस ज्योति तीव्रता को किसमें लेते हैं, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमन फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है उसको अपन ल्यूमन के अंदर मापा जाता है। ल्यूमन जो फ्लक्स होता है उसको बोलो किसमें मापेंगे, तो यहाँ पे अपन सीधा सा कहेंगे कि ल्यूमन के अंदर मापा जाता है। अगला ज्योति तीव्रता होती है जो कैंडला इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ कैंडला ऑप्शन में नहीं है। हाँ जी, उच्च दाब पारद विसर्जन लैंप का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है। भाई ये कह रहा है उच्च दाब पारद यानी कि जो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप होता है, डिस्चार्ज लैंप होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है। तो ये उच्च दाब जो मरकरी वेपर लैंप होता है
ये बहुत ज़्यादा उच्च प्रकाश देता है, और उच्च प्रकाश देता है तो उद्यान यानी बगीचों में इनमें तो करेंगे ही करेंगे। खेल के मैदान यानी स्ट्रीट लाइटों में भी अपन प्रयोग करते हैं। स्टेज की जो बड़ी लाइटें होती है, डेकोरेशन, शादी समारोह जो होता है, वहाँ पे भी बड़े लैंप प्रयोग किए जाते हैं। और ड्राइंग रूम यानी ड्राइंग रूम में इसका जो उपयोग है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जलन पैदा होने लग जाती है, और ये ड्राइंग रूम या अध्ययन कक्ष के अंदर इसका प्रयोग अपन नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों, यहाँ पे प्रदीप्ति नलिका का संचालन किसमें किया जा सकता है? तो अपन कहते हैं कि भाई प्रदीप्ति जो नलिका होती है, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है, उसका केवल एसी के अंदर करते हैं, डीसी के अंदर करते हैं, एसी और साथ ही डीसी दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? सी ऑप्शन होगा। एसी अपन प्रयोग कर रहे हैं तो या चौक प्रयोग करेंगे, और डीसी अगर प्रयोग करते हैं तो चौक के स्थान पर बैलास्ट अपन प्रयोग करते हैं। बस इतना सा फर्क रहेगा। प्रदीप्ति की पूरी जानकारी मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी के अंदर पूरा का पूरा बता दिया है। यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है? व्युत्क्रम वर्ग नियम तथा लैम्बर्ट का कोज्या नियम में से किस पैरामीटर के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई ये दो नियम थे, एक नियम तो ये रहा और एक नियम ये रहा। ये दोनों ही नियम किस में प्रयोग किया जाता है? तो इल्यूमिनेशन यानी कि जो प्रदीप्ति होता है, विद्युत लैंप होता है, उसके अंदर अपन प्रयोग करते हैं। चुंबक में नहीं होता, प्रदीपन, प्रतिरोध और विद्युत। प्रदीपन ही क्या है? तो यहाँ अपन कहेंगे जो प्रदीप्ति होती है, प्रदीप्ति कह दो या फिर आप लैंप कह दीजिए। और लैंप भी कौन सा? तो यहाँ विद्युत लैंप होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों, यहाँ पे कि दीपक दक्षता की इकाई क्या होती है? तो दीपक दक्षता की इकाई क्या होती है? तो दक्षता लक्स में होती है, ल्यूमन में होती है, फुट कैंडल में होती है, ल्यूमन प्रति वाट में होती है। तो दक्षता जो होती है ये ल्यूमन प्रति वाट के अंदर होती ही है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहाँ पे प्रकाश का रंग खालिस्तान निर्भर करता है। तो भैया प्रकाश का जो रंग होता है किस पर निर्भर करेगा? तरंग दैर्घ्य, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है, भाई यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो सूर्य होता है, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य का जो 7 रंगों का प्रकाश होता है सफ़ेद, वो आपका कौन सा होता है? तो यहाँ पे कहते हैं ये 7 रंगों में होता है। एक होता है रेड और एक होता है वोयलेट। तो यहाँ पे जो रेड होता है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 7800 एंगस्ट्रम होती है, जबकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3800 एंगस्ट्रम तक होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 380 × 10⁻⁹ मीटर होता है, और इधर 780 × 10⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ पे इससे कम की जो किरणें होती है वो अल्ट्रा वायलेट किरणें कहलाती है, जबकि इससे ज़्यादा की जो किरणें होती है वो इंफ्रारेड किरणें कहलाती है। ये भी अदृश्य होती है और इधर की भी अदृश्य होती है, लेकिन ये कौन सी होती है? केवल ये दृश्य प्रकाश किरणें होती है। तो प्रकाश की गति, जी हाँ, प्रकाश की गति पे भी निर्भर करता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी विद्युत की गति के लगभग ये क्या होता है? समान होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए और बी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न है वो क्या है? तो यहाँ पूछा जा रहा है किसी श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है। तो 110 वोल्ट AC लाइन पर चलाने के लिए श्रेणी में जोड़े वाले बल्बों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे अगर संख्या ज्ञात करनी है तो अपन कहेंगे लैंप संख्या बराबर यहाँ पे अपन कहेंगे सप्लाई वोल्टेज बटा एक लैंप का वोल्टेज इनटू में 105/100 आप ये लगा सकते हो।
और आसानी से अपना हल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है, तो सप्लाई वोल्टेज है 110 वोल्टेज। एक लैंप का कितना है 2, इनटू में यहाँ 105 बटा कितना करेंगे 100, 1 0 से 1 0 गया सीधा सीधा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सीधा क्या काटेंगे, और तो क्या कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ अपन सीधा सा कहेंगे, इसको मत काटिएगा। यहाँ पे 11 एकम यानी 11 5 55 हो गया और 11 एकम 11 हो गया, और यहाँ पे सीधा 20 का भाग दे दीजिए आप, ठीक है। अब फिर वो तो काटना ही पड़ेगा खैर, तो यहाँ पे 20 का भाग देते हैं तो देखिएगा भाई 20 पंजो 100 होता है, ठीक है। 20 पंजो 100 हो गया, कितना बच गया 15 बच गया, और 15 बच गया तो ये हो गया 155। तो 20 पंजो 100, 20 पंजो 100 और 20 सिंह 120, 20 7 140, 20 7 140 हो गया, 140 फिर 15 बच गया, फिर 0, तो ये जाता है लगभग 57.7 बार। तो भैया पॉइंटों में कोई लैंप नहीं होता है, तो अगली संख्या मान लेते हैं, तो लगभग 58 लैंप अपने पास में होंगे, 58 लैंप अपने पास में होते हैं। तो ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन, ये 58 लैंप। इस प्रकार से आसानी से अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब भी श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा 5% लैंप एक्स्ट्रा लगाते हैं, क्योंकि निम्न वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है वो 5 वोल्टेज का परिवर्तन होता रहता है, इसलिए 5% लैंप अतिरिक्त लगाते हैं। अगला प्रश्न ये आ चुका है स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा। अगला प्रश्न है कि शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। भाई जो शीत कैथोड जो डिस्चार्ज लैंप होता है, इसको कोल्ड कैथोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। का उपयोग किस में किया जाता है, सोडियम वेपर लैंप में, मरकरी वेपर लैंप में, नियोन लैंप में, CFL के अंदर किया जाता है। तो अपन कहेंगे जो कोल्ड कैथोड लैंप होता है वो कौन सा होता है, नियोन लैंप होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे हैलोजन। क्या आता है, हैलोजन। दोस्तों हैलोजन लैंप प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो अपन कहते हैं भैया हैलोजन कैसी होती है, तो ये हैलोजन लीजिए, और ये हैलोजन इस प्रकार से ये हैलोजन होती है। अपन कहते हैं ये ऐसे ही तो होती है भैया हैलोजन, ये लो, तो यहाँ पे ये हैलोजन हो गई, तो ये हैलोजन हो गई। तो यहाँ पे और इसके बीच में यहाँ पे ये इतना बड़ा क्या लगा दिया, ये टंगर पे फिलामेंट होता है, और ये सपोर्ट वायर बीच बीच में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पूछेगा, एक तो ये होती है जो अपन कहते हैं ट्यूब, ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, तो अपन कहते हैं क्वार्टज कांच की बनी होती है। ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं ये सपोर्ट वायर होते हैं। ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं ये फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। ये क्या है, तो ये टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनल। और इसके अंदर जो गैस भरी होती है तो यहाँ पे फ्लोरो यानी हैलोजन गैस होती है। कौन सी, तो अपन कहते हैं यहाँ पे हैलोजन गैस अपना प्रयोग करते हैं। हैलोजन में कौन कौन सी आती है, हैलोजन एक गैसों का समूह होता है जिसमें ब्रोमीन, ट्रोमिन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारी जो गैसें होती है हैलोजन समूह की कोई सी भी एक गैस अपने लेकर के इसमें प्रयोग करते हैं। ये जो होता है ये आपके 300 वाट में, 1500 वाट में और 1000 वाट के अंदर बनाया जाता है। और सबसे अधिक जो विद्युत खर्च करता है, विद्युत खर्च, तो भैया विद्युत खर्च सबसे अधिक यही करता है। प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा देता है। प्रकाश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे प्रकाश क्या करता है, सबसे ज़्यादा देता है। विद्युत खर्च सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन इसकी जो लॉन्ग यानी लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है। इसकी लाइफ क्या होती है, कम होती है। इसका उपयोग खेल के मैदान होते हैं वहाँ पे किया जाता है, बस स्टैंड है, यहाँ हवाई अड्डे होते हैं। इसके अलावा शादी समारोह होता है तो वहाँ पर भी अपन इस हैलोजन को प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो आपका फिलामेंट होता है ये कॉइल के रूप में बनाया जाता है। ये लंबी होने के कारण बीच में ये सपोर्ट वायर लगा दिए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन कहते हैं हैलोजन लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो अपन कहेंगे हैलोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है,
तो देखो सौर दीप का मतलब हो गया सोलर लैंप। सोलर लैंप के लिए किस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है। मेरे दोस्तों यहाँ पे आपने इस प्रकार से देखा होगा कि इस प्रकार से एक सोलर प्लेट यहाँ पे लगी होती है और यहाँ पे अपन कहते हैं इस प्रकार से एक छोटा सा ये होता है और यहाँ पे बैटरी भी होती है। तो ये जो लैंप होता है ये कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं ये LED लैंप अपन प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सा लैंप प्रयोग करते हैं, LED लैंप प्रयोग करते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम विद्युत खर्च पर ये जल जाता है और प्रकाश भी अच्छा देता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और 18 नंबर क्या है, तो ड्रम स्विच का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे जो आपके 60 वाट के या 50 वाट के 100 वाट के जो लैंप होते हैं और वो लैंप आपके बहुत ही ज़्यादा श्रेणी क्रम में होते हैं। तो ये रनिंग अवस्था में ऐसे लगते हैं जैसे कोई भागते हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वो होता है स्विच, और ये जो स्विच होता है ये इस प्रकार का होता है। यहाँ पे इस प्रकार से यूँ इसको रखा जाता है। इस पे एक स्लिप रिंग ये कंप्लीट पूरी होती है और एक स्लिप रिंग को भैया 3 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से एक टुकड़े को यहाँ पे लगा दिया जाता है, ये एक टुकड़ा यहाँ होता है और एक टुकड़ा यहाँ होता है। एक ब्रश, दूसरी ब्रश, तीसरी ब्रश, चौथी ब्रश, तो यहाँ इस प्रकार से रख दिया जाता है। यहाँ सप्लाई होती है और ये सप्लाई तीनों में जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग लैंप नीचे लगा दिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कहलाता है क्या, ड्रम स्विच। तो ड्रम स्विच जो लैंप होते हैं उनको बार बार ऑन ऑफ करने के लिए होता है। तो अपन कहते हैं बगीचे का प्रकाश नहीं, सड़क का प्रकाश नहीं, सीढ़ियों का नहीं, और सजावटी लैंप होता है वहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल जो छोटे लैंप होते हैं उसमें ड्रम स्विच के स्थान पर क्या आ गया, फ्लैशर। यहाँ पे फ्लैशर यानी कि एक मास्टर लैंप होता है, तो वो आ चुका है। तो कम वोल्टेज की क्षमता के जो लैंप होते हैं उसमें तो ये आ गया, और जो बड़ी क्षमता की होती है उसमें आपका ये हो गया। यहाँ पे ये मोटर लगी होती है जो 2 फेज मोटर यहाँ प्रयोग करते हैं। ये घूमता रहता है और जैसे इसके संपर्क में आएगा तो 3 लैंप यहाँ होते हैं, 3 लैंप यहाँ होते हैं, 3 लैंप इसके साथ में कनेक्ट होते हैं और वो भगती हुई रनिंग अवस्था के अंदर अपन को दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे अपन 19 नंबर पे पहुँच चुके हैं। तो देखिएगा 19 नंबर क्या है, किसी उद्दीपन का मतलब हो गया इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे जो आपका तापदीप्त जो लैंप होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है, इसका पावर फैक्टर होता है हमेशा क्या होता है, लगभग अपन क्या कहते हैं, इकाई होता है। कैसा होगा, इकाई होता है। तो यहाँ अग्रगामी तो 1 होता है। अगला आता है यहाँ पे कि विकल्पों में उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। तो भैया सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है, एक तो रसोई होती है, हॉल होता है, अध्ययन कक्ष होता है, लॉबी होती है। भैया यहाँ पे अध्ययन कक्ष अगर कर रहे हो तो यहाँ बहुत बारीक अक्षर होते हैं, उसको पढ़ने के लिए अच्छा प्रकाश होना ज़रूरी होता है। तो अपन कहेंगे कि अध्ययन कक्ष के लिए इनमें से केवल बात चल रही है इनमें से, तो इनमें से जो अध्ययन कक्ष होता है उनमें सबसे ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला आता है यहाँ पे 21 नंबर, और 21 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग करते हैं। कि दोस्तों आजकल जो होता है ना विज्ञापन होता है, तो विज्ञापन के लिए एक होता है नियॉन साइन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो ये अक्षरों के अंदर जो प्रयोग चल रहा है वो नियॉन साइन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, और ये विज्ञापनों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मरकरी लैंप नहीं होता, तापदीप्त नहीं होता, सोडियम नहीं होता, तो अपन कहेंगे यहाँ पे नियॉन लैंप प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला जो प्रश्न है वो क्या है, तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न आ चुका है कि एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम खालिस्तान में होता है। भाई मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे ये जो नली होती है इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ, और यहाँ पे ये क्रिस्टल के टुकड़े भरे होते हैं। तो ये शुरू में तो ये टुकड़े होते हैं, बाद में ये गर्म होकर के वाष्प के रूप में आ जाते हैं। तो शुरू में ये कह रहा है आरंभ में, तो आरंभ में ठोस अवस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिएगा, निम्न में से किसमें ऊर्जा की खपत निम्न होती है। तो भैया ऊर्जा की खपत जो होती है सबसे कम किसमें होती है, ट्यूबलाइट
तो यहाँ पे बात करते हैं कि ट्यूब लाइट के अंदर ठीक है कम होती है। आर्गन लैंप है, CFL ट्यूब होती है और एक होती है LED लैंप। मेरे दोस्तों जो सबसे कम होती है वो ये होती है, क्योंकि ये आपके किस में होती है, ये मिली वाट के अंदर होती है। इसकी रेटिंग पूछ ले कि LED की रेटिंग किस में होती है, तो ये मिली वाट के अंदर होती है। तो सबसे कम विद्युत खर्च करने वाली कौन सी होती है, LED होती है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो खींची जाती है वो कौन सी खींची जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो खींची जाएगी वो आपके हेलोजन लैंप जो होता है वो खींची जाती है। अगला जो क्वेश्चन आता है ये 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्तों। यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त फ्लोरोसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट खालिस्तान रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है इसके अंदर फ्लोरोसेंट पदार्थ डाला जाता है और वो फ्लोरोसेंट जो पदार्थ होता है वो जिंक सिलिकेट होता है। ठीक है, जो जिंक सिलिकेट होता है वो जिंक सिलिकेट के द्वारा कौन सा रंग निकलता है, तो अपन सीधा सा कहेंगे कि यहाँ जिंक सिलिकेट के कारण कौन सा रहेगा, हरा रंग प्रकाशित होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्यूब होती है, ट्यूब की अंदर की जो दीवार होती है उस पर एक कलर लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पराबैंगनी किरणें निकलती है। तो पराबैंगनी किरणें अपनी आँखों के लिए हानिकारक होती है। जब ये हानिकारक होती है तो अपन कहते हैं कि ये दिक्कत है, तो उसको रोकने के लिए यानी दृश्य प्रकाश में बदलने के लिए एक फ्लोरोसेंट पाउडर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न, और ये 25 नंबर प्रश्न क्या है, तो अपन कहते हैं यहाँ पे तंतु लैंप में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। भैया तंतु जो लैंप होता है, ताप दीप्त जो लैंप होता है, ये नाम ही क्या है इसका, ताप दीप्त यानी तंतु लैंप जो होता है, ताप दीप्त लैंप जो होता है वो तापमान के कारण ही तो जलता है। और ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या देगा, मात्र ये ऊष्मा देता है। और 900 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इससे ज़्यादा होने पर क्या देगा, फिर प्रकाश देता है। और ये जो होता है ये इकाई पावर फैक्टर पर क्या करता है, कार्य करता है। तो अपन कहेंगे ये तापीय सिद्धांत या तापीय प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और 26 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, एक होता है लाइट हाउस, ठीक है, सर्च लाइट, ठीक है, एवं सिनेमा घर या प्रोजेक्टर के अंदर जो प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आजकल जो सर्च लाइट होती है, सिनेमा प्रोजेक्टर होते हैं, इनमें जो लैंप प्रयोग किया जाता है इन सभी के अंदर एक होता है आर्क लैंप। कौन सा होता है, आर्क लैंप होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। और वो इलेक्ट्रोड किसके होते हैं, तो अपन कहते हैं वो इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं। और ये किस पर काम करता है, तो अपन कहेंगे ज़्यादातर आपका ये DC पर कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो होता है इन सभी के अंदर 1 2 3, ठीक है, सिनेमा घर प्रोजेक्टर ये एक ये पूरा, तो इसमें आर्क लैंप अपना प्रयोग किया जाता है। बहुत वेरी मोस्ट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो आर्क लैंप होता है ये भैया इस प्रकार से होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक मोटा होता है और एक क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है ये। और यहाँ पे इसमें एक ब्लास्ट लगा दिया जाता है और यहाँ सप्लाई देते हैं। और ये कांच के अंदर इस प्रकार से क्या होता है, बिल्कुल बंद रहता है। यहाँ पे ये 85% ये धनात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है ये 85% प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि यहाँ पे अपन कहते हैं लगभग ये 10% ये करता है। और यहाँ पे मेरे दोस्त ये चिंगारी जो होती है ये 5% प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार ये कार्बन के बने होते हैं, ये दोनों ही किसके बने होते हैं, तो अपन कहते हैं ये दोनों ही इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं, जिसमें धनात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है ये ऋणात्मक की अपेक्षा लगभग दुगना मोटा होता है। तो क्या कहेंगे, ये दुगना मोटा होता है, ये दुगना पतला होता है, यानी आधा होता है ये, जबकि दुगना होता है। तो इस प्रकार के डिजाइन का होता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर लीजिएगा। और यहाँ पे 27 नंबर क्या है, तो देखो कि HPMV लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। HPMV लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। भाई मरकरी वेपर लैंप दे रहा है तो यहाँ पे मरकरी प्लस क्या भरी जाती है, आर्गन गैस अपन भरते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ये नियॉन साइन लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है ट्यूब के तापमान पर, ट्यूब की वोल्टता पर, ट्यूब में भरी गैस पर और ट्यूब में प्रवाहित धारा पर होता है। दोस्तों ये नियॉन साइन लैंप कौन सा होता है, जो विज्ञापन कार्यों में के प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिखा,
यहाँ पे अपन ने कुछ भी ले लिया, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आजकल इस प्रकार का यहाँ पे इस प्रकार का एक है। तो यहाँ पे जब ये नली होती है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है और ये उच्च वोल्टेज के लिए यहाँ पे अपन क्या देंगे, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये स्टेप अप होता है। यहाँ पे क्या होगा, स्टेप अप होता है। यहाँ पे भैया सर्किट ब्रेकर और लगाए जाते हैं। तो ये सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं जो चालू बंद करने के लिए होते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से फ्यूज भी लगाए जाते हैं और ये केवल एसी सप्लाई पर ही क्या करता है, कार्य करता है। इसमें प्रति मीटर, ध्यान रखिएगा, प्रति जो मीटर होता है, प्रति मीटर 1000 वोल्टेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है शुरू में प्रचालन होने के लिए। तो इस आकार में ये बनाए जाते हैं और इसके अंदर जो होती है ये निम्न दाब में मरकरी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पे नियॉन साइन लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, वोल्टता पर, गैस पर। तो अपन कहेंगे कि ये किस पर डिपेंड करता है, गैस पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर है कि एक अध्ययन कक्ष में खालिस्तान की प्रदीप्ति पर्याप्त होती है। भाई एक अध्ययन कक्ष होता है और अध्ययन कक्ष में लगभग कितनी प्रदीप्ति होती है, तो अपन कहते हैं लगभग ये 200 से लेकर के भैया 250 ल्यूमन तक होती है, यानी लक्स तक होती है। तो यहाँ पे 300, डायरेक्ट 300 दे रखा है, तो राइट ऑप्शन क्या कर देंगे अपन, 300 करते हैं, यानी 250 तक। तो ये 250 तो नॉर्मल होती ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अगला, निम्नलिखित में से किसके लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया डीसी की आवश्यकता किसको पड़ेगी, फ्लोरोसेंट को, आर्क लैंप को, सोडियम वेपर लैंप को, मरकरी लैंप को। तो यहाँ पे अपन कहते हैं जो आर्क लैंप होता है वो आर्क लैंप किस पर काम करता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे डीसी पर कार्य करता है। तो आर्क लैंप के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला लैंप देखिएगा क्या, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 6 वोल्ट लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। भैया एक लैंप है 6 वोल्टेज, यानी इसकी 6 वोल्टेज की औकात है कि 6 वोल्टेज तक ये सहन कर सकता है, और ज़बरदस्ती आप उसको कितनी दे रहे हो, 250 दे रहे हो, तो क्या होगा, लैंप कतई नहीं जलेगा। यहाँ लैंप फ्यूज हो जाएगा, लैंप जलेगा लेकिन थोड़ी देर के लिए जलेगा। अरे सीधी सी बात है, 6 वोल्टेज का है, 250 से लगाएंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला प्रश्न है कि जो एलईडी होती है, एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग किस पर निर्भर करता है। भैया जहाँ जो एलईडी होती है, इसका अगर मैं सिंबल देखता हूँ तो ये एलईडी होती है। एलईडी एक प्रकार का क्या होता है, डायोड होता है। क्या होता है, डायोड। इसके अंदर गैस और इलेक्ट्रोड दोनों ही प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की दर इतनी तेज़ होती है तो वहाँ पे पदार्थ से जब टकराते हैं तो वहाँ चिंगारी के कारण वहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है, और इसका जो रंग होता है वो मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो अर्धचालक पदार्थ होता है, अर्धचालक जो पदार्थ होता है, अर्धचालकों पर इसका रंग क्या होता है, निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो रंग पर निर्भर करता है, तो अपन कहते हैं प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थों पर निर्भर करता है, झुकाव पर या वाहकों पर, इनपुट पर। तो अपन कहेंगे सीधा सा इनपुट, ये अर्धचालकों पर डिपेंड होता है। जो एलईडी होती है, तो एलईडी ध्यान रखिएगा, एलईडी सबसे निम्न विद्युत खर्च करती है, और इसकी जो रेटिंग होती है वो मिलीवाट में होती है। किस में होती है रेटिंग, मिलीवाट में होती है, और ये कई प्रकार के रंग में होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, और ये 33 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। तो अगर जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट क्या होगी। दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो ट्यूबलाइट होती है, इसका जो स्टार्टर यहाँ पे लगाते हैं अपन, ये स्टार्टर होता है। ये अगर ये जल गई है, क्योंकि यहाँ पे
ये चौक होता है और ये ऐसे लगाते हैं। जब ये जल जाती है तो इसमें पूरी की पूरी जो विद्युत होती है सीधी यहाँ से यूँ नहीं जाती है, इधर से जाएगी और यूँ जल जाती है, तो इसका कोई कार्य नहीं होता है। इसको आप निकाल सकते हो। तो ट्यूबलाइट आपकी जलती रहती है, तो यहाँ पर कहेंगे जलती रहेगी यानी। लेकिन एक बार अगर बंद कर दिया आपने तो बंद करने के बाद ये दोबारा नहीं जलेगी। अगला है यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न। और 34 नंबर प्रश्न क्या है, तो एक विद्युत लैंप के गर्म फिलामेंट का प्रतिरोध ठंडे फिलामेंट की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? फिलामेंट का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। भैया अपन कहते हैं कि जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो होता है, ये फिलामेंट किसका बना होता है? तो अपन कहते हैं टंगस्टन। और टंगस्टन क्या होता है? तो अपन कहते हैं चालक। और चालक का जो ताप गुणांक होता है वो कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। जबकि आपसे पूछ ले कि अर्धचालक का ताप गुणांक कैसा होता है, तो अपन कहेंगे भैया इसका ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे फिलामेंट का तो क्या पूछ रहा है? विद्युत लैंप के गर्म फिलामेंट का प्रतिरोध ठंडे फिलामेंट की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि फिलामेंट क्यों? सही है बात है, क्योंकि चालकों में क्या होता है? अगर ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे क्योंकि ताप गुणांक कैसा मिलेगा? धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है तो ये देखिएगा। ट्यूबलाइट के स्टार्टर में द्विधात्विक की पत्ती के समांतर में एक जुड़ा कैपेसिटर का क्या कार्य होता है? तो अपन कहते हैं कि भैया ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये ट्यूबलाइट है और इसमें ये स्टार्टर तो ये स्टार्टर लगा होता है, ठीक है, ये स्टार्टर होता है ये। और यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है। जो रेडियो होता है उस रेडियो में व्यवधान को दूर करने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे कहते हैं रेडियो में उत्पन्न शोर को कम करना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बी ऑप्शन होता है। तो बहुत छोटा होता है। यहाँ पे कभी स्टार्टर हो तो कभी तोड़ के देखना, अंदर एक छोटा सा निकलता है, 0.006 माइक्रोफेरेड में होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 36 नंबर। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यानी धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल कुंडली की हुई एक धातु की तार होती है, जिसे क्या कहा जाता है? भाई ये कह रहा है धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल कुंडली की हुई धातु की तार होती है, जिसे क्या कहते हैं? भाई यहाँ पे ये जो लैंप होता है, इस लैंप के अंदर ये कह रहा है कि ये जो तार है इसे क्या कहते हैं? तो भैया इसे तो हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? फिलामेंट। और ये फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तार होता है बिल्कुल, जिसको कॉइल के रूप में अपन मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से क्या निकलता है? तापमान निकलता है, प्रकाश निकलता है। और प्रकाश कौन से गुण के कारण निकलता है? तो अपन कहते हैं ताप प्रभाव के कारण निकलता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? भैया यहाँ पे जो ट्यूबलाइट होती है, यहाँ पे जब विद्युत धारा शुरू में तो ये स्टार्टर से होता हुआ और इधर जाती है और इधर से यूँ आती है, और यहाँ पे होता है आपका चौक। तो चौक के तो श्रेणी क्रम में लगी होती, यहाँ पे ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे अपन कहते हैं जब तक विद्युत आपकी उच्च वोल्टेज नहीं होगी तब तक यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करने के लिए उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। और उच्च वोल्टेज कौन देता है? तो अपन कहेंगे यहाँ पे उच्च वोल्टेज का काम होता है चौक का। तो ये स्टार्टिंग जो प्रारंभिक विद्युत होती है, वोल्टेज होता है, उसको अति उच्च करता है। लगभग 1000 वोल्टेज के अंदर ये बदलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? चौक होता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। मैं पानी पे लेता हूँ। शून्य वाट का लैंप कितनी खपत करता है? भैया 0 वाट का जो लैंप होता है, 0 वाट जिसे आप कहते हो, 0 वाट का जो लैंप होता है वो कितनी खपत करता है? तो लगभग ये 5 से 10 वाट खपत करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका कौन सा हो जाएगा?
5 से 10 वाट यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। इसे हम पिग्मी लैंप कहते हैं। कौन सा लैंप कहते हैं? पिग्मी लैंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प विसर्जन, विसर्जन का मतलब होता है डिस्चार्जिंग, जो लैंप होता है द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है? बड़ी भैया यहाँ पे जो सोडियम लैंप होता है, सोडियम लैंप में प्रकाश का क्या पूछ रहा है आपसे? प्रकाश का रंग पूछ रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सी अवस्था। तो यहाँ पे अगर प्रारंभ अवस्था पूछता है और एक होता है रनिंग अवस्था, तो प्रारंभ में तो होता है लाल, यानी बिल्कुल हल्का लाल है ना, और यहाँ पे होता है पीला। तो प्रारंभ में पूछे तो ये, और रनिंग में पूछे तो ये करना है। अब लाल ऑप्शन में है नहीं, और ये प्रारंभ का क्या, विसर्जन के द्वारा दी गई जाने वाली रोशनी, यानी कि वो रनिंग के बारे में पूछ रहा है। और रनिंग के बारे में कौन सा मिलेगा आपको? यहाँ पे पीला रंग मिलता है। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न क्या है? किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम खालिस्तान, यानी को खालिस्तान कहा जाता है। भैया किसी सतह पर प्रकाश गिर रहा है, यहाँ पे अपन कहते हैं ये लैंप है, और लैंप से क्या गिर रहा है? ये प्रकाश गिर रहा है। तो यहाँ पे ये सतह है, तो यहाँ पे ये जो मिल रहा है इसे कहते हैं हम प्रदीप्ति। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसे प्रदीप्ति कहते हैं। और प्रदीप्ति को किस में मापा जाता है? तो अपन कहते हैं लक्स के अंदर मापा जाता है। किस में मापा जाता है? लक्स में। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रदीप्ति, प्रदीप्ति का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ई होता है, और मात्रा क्या होता है इसका? लक्स होता है। अगला प्रश्न आ चुका है 41 नंबर। निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यह नहीं किया जाता है सिनेमा प्रोजेक्टर, इसमें कार्बन का होता है। एक आपका होता है आर्क फर्नेस, इसमें होता है ड्राई सेल्स, इसमें होता है। एक होता है GLS यानी जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप जो होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। तो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं करते हैं। अगला आता है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कमरे की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? यानी कमरे की जो चमक है, प्रकाश है, वो किस पर निर्भर करेगा? दीवारों का रंग बिल्कुल सही है। हल्का लाइट कलर होता है तो तेज़ रोशनी मिलेगी, डार्क होता है तो कम मिलेगा। छत का रंग, तो छत का रंग भी इम्पोर्टेंट है, एवं भी दोनों। और प्रयुक्त प्रतिबिंब के प्रकार पर तो अपन कहेंगे यहाँ पे दीवारों का रंग और छत का रंग दोनों ही जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे है, कार्बन तंतु लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों कार्बन जो तंतु लैंप होता है, कार्बन तंतु लैंप होता है, और एक होता है आपके टंगस्टन तंतु लैंप होता है। ये जो होते हैं ये आपके कम वाटेज यानी 25 वाट तक बनाए जाते हैं। ये 25 वाट तक बनाए जाते हैं, और ये हल्का लाल प्रकाश देते हैं। तो यहाँ कार्बन तंतु लैंप में कौन सी गैस? आर्गन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है। तो अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है 44 नंबर। और 44 नंबर क्या है? सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में क्या भरा होता है? भैया सोडियम वेपर लैंप है, तो सोडियम वेपर लैंप में क्या भरा होता है? तो यहाँ पे अपन कहेंगे सोडियम पाउडर प्लस नियोन गैस होती है, मरकरी प्लस नियोन होती है, फ्लोरोसेंट पाउडर। भैया सोडियम में सोडियम वाष्प तो होता ही होता है, इसके साथ में नियोन गैस और हम प्रयोग करते हैं, तो ये टुकड़ों के रूप में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नियोन साइन नली का कार्य सिद्धांत किस पर काम करता है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस प्रकार से जैसे अपन बनाते हैं यूँ, और ये होती है, तो यहाँ पे साइन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो प्रदीप्ति प्रभाव होता है, फोटो विद्युत विसर्जन होता है, प्रकाश विद्युत होता है, गैस विसर्जन प्रभाव होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे गैस विसर्जन प्रभाव होता है, क्योंकि इसके अंदर निम्न दाब की नियोन गैस अपन प्रयोग करते हैं, और इसको प्रचालन करने के लिए प्रति मीटर 1000 वोल्टेज दिया जाता है, तब जाके यहाँ गैस का क्या होता है? डिस्चार्जीकरण होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। तो नियोन साइन ट्यूब होती है, इसका कार्य जो किया जाता है वो अपन कहते हैं विज्ञापन जो कार्य होते हैं, विज्ञापन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये ध्यान रखना, ये आपके 5 मीटर तक लंबी बनाई जाती है। ये 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर व्यास के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न है, और ये 46 नंबर प्रश्न क्या है? तो अपन कहते हैं
ट्यूबलाइट के किस भाग में गुंजन उत्पन्न होता है? तो ट्यूबलाइट का जो एक भाग होता है चौक, और चौक क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है ये, और इसके ऊपर यहाँ पे अपन क्या लपेटते हैं, विद्युत लपेटते हैं। तो जब ये डीली हो जाती है तो डीली होने पर यहाँ पे हम या फिर अपन क्या कहते हैं, इसी को हमिंग या गुंजन ध्वनि कहते हैं, और इसको वार्निश के द्वारा ठीक किया जाता है, वार्निश लगा करके। तो अपन कहेंगे चौक के अंदर क्या होती है, यहाँ पे हमिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आता है, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ सोडियम वाष्प लैंप में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो 230 वोल्टेज को लगभग 350 से 450 वोल्टेज में बदलता है। तो यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर अपन प्रयोग करते हैं। कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 48 नंबर, सोडियम वाष्प लैंप प्रारंभिक अवस्था में कौन सा रंग देते हैं? भैया 4-5 बार ये प्रश्न आ चुका है, अब गलत नहीं होना चाहिए। प्रारंभ में पूछे तो लाल, और यदि रनिंग अवस्था में पूछता है तो फिर अपन क्या देंगे, यहाँ पे पीला देंगे। तो यहाँ तो प्रारंभ में पूछा है इसलिए लाल रंग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सोडियम किस अवस्था में लगाया जाता है, तो ध्यान रखना हमेशा ये क्षैतिज अवस्था में लगाया जाता है। क्षैतिज का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये, रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देती है, इसका कारण क्या है? भैया फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है इसका, अगर आप ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है और ये न्यूट्रल यानी फेज, ये तो फेज है और ये न्यूट्रल है। अगर यहाँ पे इस तरह होता है तो ये रात को बिल्कुल भी रोशनी नहीं देगा, लेकिन अगर इसको आप न्यूट्रल दे देते हो, इधर आप फेज दे देते हो, तो अब क्या होता है कि आपने जैसे न्यूट्रल तो ये कर दिया, लेकिन किसी न किसी जगह से ये जो आपका न्यूट्रल है उस दीवार के टच हो रहा है या और कहीं हो रहा है, तो वहाँ पे न्यूट्रल बना लेता है और ये कार्य करती रहती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे स्विच जो होता है वो न्यूट्रल तार में लगा होता है, अर्थात फेज में नहीं लगा होता है। स्विच से फेज नियंत्रित ना होना, तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो स्विच होता है वो फेज को नियंत्रित नहीं कर रहा है, वो न्यूट्रल को नियंत्रित करता है। अगला यहाँ पे 50 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, M80 टाइप लैंप का पूरा नाम क्या है? तो मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप होता है, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप होता है, जिसको M80 लैंप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे CFL, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ फुल फॉर्म से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाएगा। जो CFL होता है ये क्या है, तो अपन कहते हैं भैया यहाँ पे जो आपके फ्लोरोसेंट का छोटा रूप, क्या छोटा जो रूप होता है वही क्या है, CFL होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, सजावटी लाइटों के बल्बों को लगाते हैं। भैया सजावटी जो लैंप होते हैं ये हमेशा किस क्रम में लगते हैं, ये श्रेणी क्रम में लगते हैं, तो किस में लगेंगे, सीरीज क्रम में लगाते हैं। अगला आता है हैलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है? अरे भैया फिलामेंट तो सीधा सा किसका बनेगा, तो अपन कहते हैं कि वो सीधा का सीधा टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है। और हैलोजन होता है ये आपके दिन जैसा प्रकाश देता है और ये 1000 वाट तक होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत खर्च हैलोजन करता है, हैलोजन के अंदर हैलोजन गैस ही अपन भरते हैं। अगला आता है यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है, और 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 54 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिदीप्तिशील यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक का प्रयोजन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि इसका पहला कार्य ये होता है कि प्रारंभिक जो वोल्टेज होती है उसको अति उच्च करना, अर्थात लगभग 1000 वोल्टेज तक बदल देता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो वोल्टेज होती है उसको लगभग बाद में घटाकर 110 वोल्टेज तक कर देता है, अर्थात धारा के मान को सीमित कर देता है। तो धारा को बढ़ाता है, वोल्टेज को क्षणिक घटाता है, वोल्टेज को क्षणिक बढ़ाता है। तो अपन कहेंगे यानी कि जो प्रारंभिक होती है केवल वो, तो उसी को बढ़ाता है, फिर आराम से ये कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पे पहला काम क्या है इसका, वोल्टेज को क्षणिक यानी कुछ पल के लिए क्या करता है, बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 55 नंबर, और ये 55 नंबर क्या है,
तो अपन कहेंगे बल्बों की एक श्रृंखला सेट में फ्लैशर का कार्य होता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा डेकोरेशन करते हैं या दीपावली के समय या और कहीं होते हैं तो अपन लैंपों की लड़ी लेके आते हैं और उसमें लैंप जो है बार बार जलना बुझना होता है। तो उसमें आपने देखा होगा लड़ी में दो अलग से लैंप होते हैं तो वो अलग ही दिखते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, सर्किट को तोड़ना और बंद करना होता है, तो वो फ्लैशर लैंप कहलाता है। तो ये सर्किट को तोड़ना और जोड़ना होता है, इसी को मास्टर लैंप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मास्टर लैंप के नाम से जाना जाता है। सर्किट को तोड़ना और रोशनी देना, बिना रोशनी के सर्किट को बनाए रखना, सर्किट को बनाना और तोड़ना और रोशनी देना। तो यहाँ पे सर्किट को तोड़ना और रोशनी देना, सर्किट को बनाना और तोड़ना दोनों ही काम करता है, रोशनी भी देता। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो भैया प्रकाश की चाल जो होती है वो विद्युत की चाल के बराबर होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी सही है। और 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि 230 वोल्ट की आपूर्ति पर एक डेकोरेटेड सीरियल सेट बनाने के लिए 6 वोल्ट के कितने लैंप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि क्या ज्ञात करना है, तो लैंपों की संख्या। क्या? लैंपों की संख्या बराबर अपन कहेंगे कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज। तो ये सप्लाई वोल्टेज है और नीचे लिखेंगे एक लैंप का वोल्ट इंटू 105 बटा क्या कर देंगे अपन? 100 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 105 बटा क्या कर देंगे? 100। तो भैया सप्लाई वोल्टेज कितना है? 230 है। 230 है। एक लैंप का वोल्टेज कितना है? 6 है। इंटू में 105 बटा क्या कर देंगे? 100। अब यहाँ पे काटा पीटी कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ 0 से तो एक 0 कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और क्या कट रहा है भैया? और यहाँ पे अपन कहते हैं जैसे यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये हो गया ये, और 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पे 1 की 3 63 होता है, 6 हो गया, और 1 की 2 42 और 6 कितना होता है? 42 और 6 48 होता है ये, और उसमें भाग दीजिए ये 6 का, 6 7 42 6 48। सॉरी गलती हो गई क्या? कहीं न कहीं तो गलती हो गई भैया। ये 230 है, 105 बटा ये हो गया। तो यहाँ पे ये 2 बार है, ये 6 है, तो ये तो 12, जब 12 है ना, ये जब भी मैं सोच रहा हूँ क्या चक्कर है, 12 है क्योंकि ये दोनों इंटू हो जाएंगे। 12 में 12 बाद में 12 36 12 चौक 48 यानी 4 21 63 3 6 42 और 6 48 सही तो है। तो यहाँ पे अब काटिएगा, तो यहाँ पे 12 यानी 48 हो गया। फिर यहाँ पे अपन सीधा सा कहेंगे तो यहाँ पे 4 बढ़ गया, भाग नहीं जा रहा, तो अपन क्या लगाएंगे? यानी अब नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी तो 0 लगेगी 40 पर। ठीक है, अब 12 में 12 बार दूना 24, तो लगभग अपना 40 क्या आ जाएगा? 40 लैंप आ जाएगा। तो कितना करेंगे अपन? यहाँ पे 40 लैंप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? तो भैया प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश पुंज यानी कि ज्योति पुंज की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश जो पुंज होता है, लक्स है, ल्यूमन है, स्टेरेडियन है, कैंडला है। तो भाई ज्योति तीव्रता होती है वो तो कैंडला होती है। ठोस कौन होता है? स्टेरेडियन होता है। ल्यूमन क्या है? तो ल्यूमन, और एक होता है लक्स। लक्स क्या है? प्रदीप्ति होती है। और फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है तो अपन क्या कहेंगे? ल्यूमन होता है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। प्रकाश तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला होता है। क्या हो जाएगा? कैंडला होता है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन का मुख्य उपयोग कहाँ करते हैं? भैया हैलोजन बहुत तीव्र प्रकाश होता है और इसको ध्यान रखना फ्लड
इसको फ्लड लैंप के नाम से भी जाना जाता है। इसको कभी भी अध्ययन कक्ष में नहीं लगाया जाता है। तो खेल मैदान में प्रयोग करते हैं, पार्कों में भी प्रयोग करते हैं, हवाई अड्डों में तो उपयोग सभी प्रयोग करते हैं। यह दिन जैसा प्रकाश देता है। सबसे ज़्यादा विद्युत खर्च भी यही करता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो भैया फ्लोरोसेंट में कौन सी होती है? मरकरी प्लस क्या होती है? आर्गन होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ट्यूबलाइट कौन से पावर फैक्टर पर कार्य करती है? दोस्तों अगर वो आपसे पूछे कि ताप दीप्त लैंप पूछे तो अपन कहेंगे इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है, लेकिन ट्यूबलाइट पूछे तो अपन कहेंगे पश्चगामी पावर फैक्टर पर काम करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आता है कि हैलोजन लैंप का दूसरा नाम क्या है? भैया अभी जस्ट बताया था मैंने, फ्लड लाइट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैलोजन लैंप का दूसरा नाम क्या है? तो ये फ्लड लाइट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हैलोजन लैंप जो होता है कितने में होता है? तो यहाँ 300, 500, 1000 तो सभी के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है कि वातानुकूलित स्थानों के लिए उपयुक्त प्रकाश होता है। भैया ठंडे स्थानों के लिए कौन सा प्रकाश होगा? हैलोजन लैंप होगा, मरकरी होगा, फ्लोरोसेंट होगा, तंतु लैंप। तो अपन कहते हैं वहाँ पे वातानुकूलित जो होता है बिल्कुल, तो वहाँ पे फ्लोरोसेंट होता है, क्योंकि ये तीनों से ही प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा काफ़ी निकलती है। अगला आता है फ्लड लाइट का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो भैया फ्लड जो लाइट होती है, फ्लड लाइट का मतलब क्या हो गया? उच्च प्रकाश। तो उच्च प्रकाश को ही फ्लड लाइट कहते हैं। रोड लाइट में करते हैं, पार्क में करते हैं, सजावटी कार्यों में भी अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई कार्यों के अंदर कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होता है। भाई सजावटी कार्य का मतलब यहाँ पे होगा शादी समारोह, ये तो वहाँ पे बड़े हैलोजन लगाते तो हैं अपन। अगला आता है यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न, और 68 नंबर प्रश्न क्या है? तो अपन कहते हैं नियोन लैंप किस सप्लाई पर कार्य करता है? अरे भैया नियोन जो लैंप होता है ये एसी पर काम करता है, ये डीसी पर काम करता है, यानी सप्लाई पर कार्य करता है, ये दोनों पर कार्य करता है। अगर नियोन साइन लैंप पूछता तो अपन केवल एसी करते। ये नियोन लैंप पूछ रहा है जो 0.5 वाट तक बनाया जाता है, तो अपन नियोन लैंप होता है वो दोनों पर काम करता है, लेकिन नियोन साइन जो लैंप होता है वो केवल एसी पे कार्य करता है, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि नियोन लैंप कितने वाट का होता है? देख लो ये आ ही गया। तो यहाँ अपन कहते हैं 0.5 वाट का होता है। जो आपके टेस्टर होता है या इंडिकेटर होता है, उसके अंदर जो लगाया जाता है वो नियोन लैंप ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और ये 70 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे श्रेणी क्रम में संयोजित लैंपों को अत्यधिक वोल्टेज से फ्यूज होने से बचाने के लिए कितने प्रतिशत बल्बों की आवश्यकता होती है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि आप श्रेणी में ये लगा रहे हो, अरे तो यहाँ पे हमारे निम्न वोल्टेज होती है, निम्न वोल्टेज में 5% वोल्टेज अतिरिक्त होता है, तो यहाँ लैंपों की संख्या भी 5% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न है कि परावर्तक का भीतरी रंग होता है। तो भैया परावर्तक जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हैलोजन होती है, हैलोजन के अंदर जो परावर्तक होता है, रिफ्लेक्टर होता है, वो कैसा होता है? बिल्कुल चांदी जैसा होता है, यानी बिल्कुल क्या होता है? सफ़ेद होता है। ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को तुरंत आगे की ओर रिफ्लेक्ट करके तुरंत क्या करता है? भेजता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि लाइटिंग खालिस्तान होने पर चमक अच्छी होती है। तो भैया लाइटिंग यानी कि अच्छी होने पर प्रकाश चमक अच्छी होगी, औसत समान और पर्याप्त होती है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे समान और पर्याप्त होनी चाहिए, तभी वो चमक अच्छी देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 40 वाट ट्यूब की जो लंबाई होती है, यानी घरों में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाते हैं वो लगभग 40 वाट की होती है, और उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो अपन कहते हैं लगभग 5 फीट, और 5 फीट का मतलब होता है यहाँ पे 1.2 मीटर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हाईएस्ट बताया 5 फीट, तो नहीं 4 साढ़े 4 के समथिंग होती है ना यहाँ पे। अगला जो होता है यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है? तो यह औसत जीवन काल लगभग 5000 होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मोमबत्ती सोर्स के एक ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमन है जो खालिस्तान के बराबर होता है। सबसे पहले तो ये मानक मोमबत्ती क्या है, तो अपन क्या कहते हैं 7.776 ग्राम 7.776 ग्राम प्रति हावर की दर पर ये जलने वाली जो मोमबत्ती होती है उसी को मानक मोमबत्ती कहते हैं। फिर आगे कह रहा है कि ठोस कोण पर जो आयतनात्मक ये घन होता है इस पर उत्सर्जित जो प्रकाश होता है, ठीक है, तो वो आपका ठोस कोण कहलाता है। और ठोस कोण पर जो होता है वो आपका 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई होता है। और 4 पाई का जो मान होता है 12.57 होता है, 12.45 होता है, 75 होता है। और ये तो 4 पाई का मान होता है 12.57 कैंडल पावर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। यहाँ पे बल्ब के फूटने से आवाज़ आती है, तो भैया बल्ब के फूटने से क्या होता है, क्योंकि बल्ब तो क्या होता है, निर्वात होता है। और जब निर्वात होता है तो बाहर से अंदर की ओर क्या होती है, हवा आती है, इसलिए ही तो वहाँ पे ये आती है, आवाज़ आती ही है। दोस्तों ये आपके 76-75 नंबर थे। चलो अच्छा एक और आ गया। उद्दीपन लैंप व हीटर पर परिचालित हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनकैंडिसेंट जो लैंप होता है किस पर काम करता है, ताप दीप्त लैंप किस पर काम करता है, एसी पर, डीसी पे, दोनों पर। तो अपन राइट ऑप्शन कहेंगे कि ये दोनों पर काम करता है। लेकिन इसका जो पावर फैक्टर होता है पीएफ होता है वो क्या होता है, हमेशा इकाई होता है। तो दोस्तों ये थे अपने यहाँ पे चित्र की जगह आज 77 क्वेश्चन कर लिए। तो ये जो लैंप था इसके अंदर ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आप इसको अच्छे से ध्यान से समझा है और एक बार और रिवीजन कर लेना, आपका लैंप क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर आपका जो कोई प्रश्न है वो नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।